उपनयन संस्कार क्या है? आज मैं इसके संदर्भ में चर्चा करना चाहूँगा। सनातन धर्म में 16 संस्कार बताया गया है, जिसमें उपनयन संस्कार को 10वां संस्कार के रूप में जाना जाता है, जिसे यज्ञोपवीत या जनेऊ धारण संस्कार भी कहा जाता है। इसमें जनेऊ धारण कर नई बात सीखना ही उपनयन संस्कार कहा जाता है। रामायण काल में भी इसकी चर्चा है। जब महाराज दशरथ अपने चारों पुत्रों को गुरुकुल भेजा तो तीनों रानियों को दुख सहन नहीं हो पाया, और तब महाराज दशरथ ने कहा कि मैं उन चारों भाइयों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में भेजा हूँ, जिससे वो सभी अपने आप को स्वावलंबी बना सके। और जब चारों भाइयों गुरुकुल पहुँचे तो पहला दिन शत्रुघ्न को घर की याद आने लगी और उसने कहा कि मैं घर लौट जाऊंगा। तब श्री राम ने उससे कहा कि हमें गुरु की आज्ञा लेकर ही लौटना चाहिए, और अगर गुरुजी आज्ञा देते हैं तो फिर भी हमें घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम सभी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए हैं। दूसरे दिन गुरु वशिष्ठ उन सभी भाइयों को शिक्षा देने लगे और उपनयन संस्कार के बारे में चर्चा की। उसी समय श्री राम ने गुरुजी से पूछा, उपनयन क्या होता है? तो गुरुजी ने कहा कि नई दृष्टि को प्राप्त करना और संस्कार युक्त शिक्षा को ग्रहण करना ही उपनयन संस्कार माना जाता है। उपनयन संस्कार में जनेऊ धारण किया जाता है और इसमें 3 प्रमुख बातें होती है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश जनेऊ में समाहित होते हैं, जिससे मनुष्य को बल, बुद्धि और अच्छी बातों का समावेश हो जाता है। इसलिए उपनयन संस्कार का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। और तब गुरुजी ने उन चारों भाइयों से कहा कि अब तुम्हें भिक्षाटन करना होगा। तो सभी बालकों ने कहा कि क्यों गुरुजी? तो गुरुजी ने कहा कि भिक्षाटन कर हम अपने आप को स्वावलंबी बना सकेंगे, और भिक्षाटन से जो कुछ मिलेगा हम सभी मिलकर बांटकर इसे ग्रहण करेंगे। और इस तरह से गुरुजी ने उन्हें शिक्षा दी, और जिससे सभी भाई स्वावलंबी बने और धीरे धीरे रामायण में श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए। रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जिसे हम सभी को पढ़ने की आवश्यकता है, और सिर्फ पढ़ना ही महत्वपूर्ण नहीं है, हमें सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि रामायण में सभी बातें मौजूद हैं। रामायण एक संस्कार है, शिक्षा है, और देखा जाए तो राजनीति है। इसमें विज्ञान भी है, क्योंकि उस समय पुष्पक विमान का आविष्कार हुआ था, और पुष्पक विमान के आधार पर आज वायुयान का आविष्कार हुआ है। उस समय
इस तरह की बातें थी और बहुत ऐसा शस्त्र था जिसके माध्यम से भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई कर रावण जैसे महाज्ञानी, महापंडित और तीनों लोकों के विजेता को संहार किया। क्योंकि रावण अधर्म की राह पर चलने लगा, जिससे उसका वंश का नाश हो गया। इसलिए हम सभी रामायण को पढ़ें और हम कुछ सीखें, जिससे भारतवर्ष में एक नई ऊर्जा की शुरुआत हो और जो हम सभी छोटी छोटी बातों पर घर में, परिवार में और समाज में लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो दूर हो सके और एक सर्वोत्तम समाज की स्थापना हो। रामायण को अगर हम सही ढंग से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। इसका अध्ययन हम सभी लोगों के लिए ज़रूरी है और इस परिवेश में भी ज़रूरी है। अभी कोरोना काल है और ऐसी ऐसी घटनाएं, बातें सामने आती है जिससे हम सभी दुखी हो जाते हैं। इस दौरान हम सभी को रामायण पाठ करना चाहिए, जिससे हम अपने आप को रामायण सीखकर सुरक्षित रख सकें। क्योंकि रामायण में जितनी भी बातें कही गई है, जितनी भी चर्चा की गई है, हम बहुत कुछ रामायण से सीख सकते हैं। धन्यवाद।